स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है 3 लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक इंसान बोलता है, क्या तुमने देखा मास्टर ये है ना अभी फिर से चंगड़े हॉल के बाहर खड़े थे। उन्होंने महाराज को कई महीनों से नहीं देखा। उनमें से एक कहता है कि मास्टर ये ना बेकार हो गए हैं। दूसरा बोलता है कि संभल के बोलो। वो लोग कहते हैं कि क्या महाराज अभी मास्टर की मदद करेंगे। तभी हमें सीन शिफ्ट होते हुए दिखाया जाता है। कांगी सोच रहा होता है कि मुझे उम्मीद नहीं है कि पुनर्जन्म होने के बाद मुझे फिर से आपको देखने को मिलेगा। तभी वहाँ पास बाय फेंटिंग उससे पूछता है कि तुम क्या सोच रहे हो। यांग कांगी कहता है कुछ नहीं, और वो मन में बोलते हुए बस मुझे ही ऐसा लगता है कि बस इत्तेफाक की बात है। और फिर वो सोचता है कि हज़ारों साल बाद लोग हमारे रिश्ते के बारे में क्या सोचेंगे, मुझे ये चीज़ का मालूम नहीं था। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है एक आदमी क्यूई से कह रहा होता है, माय लॉर्ड आपने ऐसा क्यों किया। आपको तो पता है ना डायरेक्टर भाई अपने गुस्से के लिए जाने जाते हैं। अगर आपकी जगह उन्होंने किसी और को वो रोल करने के लिए रख लिया तो क्या होगा। तभी क्यूई कहता है, मेरे चाचा ने इस सीरीज़ में बहुत इन्वेस्ट किया है, उसकी हिम्मत कैसी हुई। मेरा अभी इस्तीफ़ा देने का मन कर रहा है। और फिर आगे कहता है, यान बस एक मामूली इंसान है, वह मुझे हराना चाहता है। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और फिर हमें शूटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डायरेक्टर भी कह रहे होते हैं चलो शुरू करते हैं, और फिर एक्शन बोलते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि ये स्टोरी जुआन यही की है, जो सम्राट की नज़रों में सबसे गिरा हुआ राजकुमार था। उसकी माँ को नॉवेल्स ने मार दिया था और उसके परिवार को देश निकाला दे दिया गया था। उन्होंने आखिरकार बदला लिया और अपने थ्रोन को हासिल कर लिया। मास्टर यही उनके बहुत ही भरोसेमंद एस्ट्रोलॉजर थे। तभी हमें सीन में आगे दिखाया जाता है कि एक आदमी आके बोलता है, मास्टर यान एम्परर आ रहे हैं। तो वहाँ पर यांग कांगी कुछ भी नहीं बोलता है। तभी वो आदमी उसकी तरफ देखते हुए सोचता है कि अपनी लाइन क्यों नहीं बोल रहा है। तभी क्यूई बोलता है कि इसी अपने शब्द भूल गया, देखो मैंने कहा था ये बहुत ही बेकार एक्टर है। तभी यांग कांगी कहता है ठीक है अंदर आने दो उन्हें। तभी डायरेक्टर बोलता है बहुत बढ़िया। क्यूई उसे देख के चौंक जाता है। फिर हमें आगे बताया जाता है कि ये वो सीन है जिसमें एम्परर मास्टर के लिए तोहफे लाए होते हैं, लेकिन मास्टर एम्परर से रूखा व्यवहार करते हैं। तो सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्यूई भी वही लाइन बोल के दिखाता है, पर डायरेक्टर उसे साफ मना कर देते हैं। फिर क्यूई सोचता है कि जो भी हो मुझसे बेहतर नहीं कर सकता है। तभी सीन आगे बढ़ता है और दिखाया जाता है कि बाय फेंटिंग कहता है, मास्टर अगर आपने कल रॉयल बैंक्वेट में मेरी बहन की मदद ना की होती तो वो अपना सम्मान खो देती, इसीलिए आप ये उपहार स्वीकार कीजिए। तभी यांग किंगी कहता है कि ये मेरा काम था। तभी भी बाय फेंटिंग कहता है कि इन फूलों के यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी, जान रज में खिलते हैं। यह फूल मैंने सिर्फ कंसर्ट के गार्डन में देखे हैं। तभी यांग किंगी कहता है कि यह फूल मुझे माय मैजेस्टी ने दिए हैं, अगर आप चाहें तो आप उनसे पूछ सकते हैं। बाय फेंटिंग उसके करीब आते हुए कहते हैं, एक सज्जन व्यक्ति कभी भी दूसरों की प्रिय चीज़ें नहीं लेते हैं। यान केंगी कहता है कि मुझे अच्छे से याद है कि जो जिस लॉयर यूनक था वो भी यान क्लैन से आया था। वैसे यूनक मतलब गाइस बायसेक्सुअल होता है। और फिर यांग कांगी कहता है कि अगर उसमें थोड़ी सी भी निष्ठा होती तो वो अपने फूलों की खुद देखभाल करता। और फिर वो आगे कहता है, माय मैजेस्टी आपका दिल बहुत ही कोमल है, आपको किसी भी डिसलॉयल यूनिक की फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये देख के क्यूई भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी उसके बगल में खड़े हुए 2 लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं कि उसने कितनी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की, उसके आई कांटेक्ट कितना ज़्यादा अच्छा था एक्टिंग करते हुए। और फिर क्यूई सोचने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे अंकल ने इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। तभी शूटिंग का एंड होता है। फिर यांग किंग ही सोचने लगता है कि ये सब बिल्कुल असली जैसा था। तभी बाय फेंटिंग उसे बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। यांग किंग उसे शुक्रिया बोलता है। फिर वो सोचता है, फिर यांग किंग सोचता है कि क्या ये जानबूझ कर मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। फिर हमें बताया जाता है कि इनके पास कोई भी मेमोरी नहीं है पुरानी ज़िंदगी की। फिर हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्टर वही कह रहे होते हैं कि मैंने सोच लिया है कि तुम दोनों में से कौन मास्टर का रोल करेगा। और फिर वो कहते हैं कि तुम दोनों में से कोई एक ही एम्परर के साथ खड़ा रहेगा। और फिर वो कहते हैं और वो तुम हो। और यहीं पास आज के इस चैप्टर का एंड हो जाता है।